स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू नेशन टीवी 1। अयोध्या कांड का संक्षिप्त विवरण। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है। ये कांड त्याग, धर्म, आज्ञा पालन, भ्रातृप्रेम और आदर्श राजधर्म का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। इसी कांड में भगवान श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का देहांत और भरत का महान चरित्र सामने आता है। 1। राजा दशरथ की राज्याभिषेक की योजना। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और योग्य पुत्र श्री राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया। नगर में उत्सव का वातावरण था। चारों ओर मंगल तैयारियां होने लगी। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त निश्चित किया। प्रजा हर्षित थी क्योंकि राम आदर्श, मर्यादित और करुणामय थे। 2। कैकई और मंथरा का संवाद। राजमहल में रानी कैकई पहले राम के राज्याभिषेक से प्रसन्न थीं, परंतु उनकी दासी मंथरा ने उन्हें भड़काया। उसने कहा कि राम के राजा बनने पर कैकई का महत्व समाप्त हो जाएगा और भरत को दासता का जीवन जीना पड़ेगा। मंथरा के कुटिल वचनों ने कैकई के मन में ईर्ष्या और भय भर दिया। 3। 2 वरदानों की मांग। कैकई को स्मरण हुआ कि एक युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ की रक्षा की थी। तब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने इन्हीं वरदानों को मांगने का निश्चय किया। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। 4। राजा दशरथ का दुख। कैकई की मांग सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वे अत्यंत दुखी हुए, मूर्छित हो गए। उन्होंने कैकई को बहुत समझाया, पर वो अपने निर्णय पर अडिग रहीं। वचनबद्ध होने के कारण दशरथ विवश हो गए। ये क्षण रामायण के सबसे करुण क्षणों में से एक है। 5। श्री राम को वनवास का आदेश। राजा दशरथ ने भारी मन से श्री राम को बुलाया और पूरी बात बताई। श्री राम ने बिना किसी शोक या क्रोध के पिता की आज्ञा को धर्म मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दर्शाता है। 6। सीता और लक्ष्मण का साथ। जब माता सीता को वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने भी श्री राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि पति के बिना जीवन अधूरा है। लक्ष्मण की भाई राम की सेवा के लिए साथ चलने को तत्पर हो गए। तीनों का ये निर्णय त्याग और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। 7। अयोध्या का शोक। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन की तैयारी से पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। प्रजा विलाप करने लगी। सभी राम को रोकने का प्रयास करने लगे, पर राम अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। 8। निषाद राज से भेंट और गंगा पार। वन जाते समय राम की भेंट निषाद राज गुह से हुई। उन्होंने राम का आदरपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की और वन की ओर प्रस्थान किया। 9। राजा दशरथ का देहांत। श्री राम के वियोग में राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें अपने अतीत का श्राप स्मरण आया। श्रवण कुमार की कथा। पुत्र वियोग सहन न कर पाने के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। 10। भरत का आगमन। उधर भरत अपने ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो पिता के देहांत और श्री राम के वनवास का समाचार सुनकर अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने माता कैकई को कठोर शब्दों में धिक्कारा और श्री राम को ही अपना राजा माना। 11। भरत का वनगमन। भरत श्री राम को वापस लाने के लिए वन गए। उन्होंने श्री राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, पर श्री राम ने कहा कि वो पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और वनवास पूरा करेंगे। 12। खड़ाऊं का राज्य। भरत ने श्री राम की खड़ाऊं लेकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी की तरह रहकर राज्य संचालन किया। ये भरत के त्याग और आदर्श भाईचारे का सर्वोच्च उदाहरण है। अयोध्या कांड का संदेश। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि धर्म और वचन पालन सर्वोपरि है। त्याग में ही सच्चा सुख है। आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई का स्वरूप कैसा होता है? ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।